ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आज 2 मेन एजेंडा रहेंगे अपने। एक जो अपना गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है जिसमें लॉकडाउन को रिलैक्सेशन दिया गया है और अपने कई चीज़ों को चालू कर सकेंगे। उससे रिलेटेड कुछ नियम हैं, जो कुछ मैं आपको हाइलाइट दूँगा, कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं हम और कैसे उन चीज़ों को अपने चालू करेंगे। दूसरा, कुछ रेगुलर वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा आज क्योंकि 20 तारीख से लॉकआउट का हमारा को रिलैक्सेशन मिल गया है, यानी परसों से। तो इस आधे घंटे को मैं पूरा यूटिलाइज़ करूँगा, सिर्फ मेन बात जो काम की है। और बट ये मीटिंग हम आगे भी रेगुलर ऐसे ही करते रहेंगे। मैं एक फ़ाइल खोल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोगों को ये बताने के लिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कल मैंने एनसी से रिलेटेड जैसे आप लोगों से बात की थी, तो हमारी कुछ नॉलेज कुछ चीज़ों की होनी बहुत ज़रूरी है सबकी। तो वो मैं आपको आप अब मेरी स्क्रीन देख पाएँगे। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी। तो इसकी मेन की स्लाइड्स के बारे में आपको बात बताता हूँ। ये जो लॉकडाउन खुल रहा है, वो कुछ नियमों के अनुसार खुल रहा है और नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और नियमों को पालन करने के लिए नियम होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, उसकी मैं थोड़ी-सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए, इस स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, उसमें 5 एम की बात हुई है। 5 एम आप लोगों को पता है, मनी, मैन पावर, मशीन, मेथड, मटेरियल। ये पाँचों में से कोई भी चीज़ की कमी होती है, तो कोई भी संस्था नहीं चल पाती। उन 5 चीज़ों का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने हाइलाइट किया है मेथड। मेथड यानी तरीका। लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद मटेरियल मिल जाएगा, मटेरियल आएगा, मैन पावर आ जाएगी, हम सब अपने कामों में आ जाएँगे। मशीनें हैं, मशीनें काम पे लग जाएगी, अर्थ भी फ्लो करने लग जाएगा, मनी भी फ्लो करने लग जाएगा मार्केट में। बट सबसे इम्पोर्टेंट है मेथड, कि किस तरीके से अब इन चीज़ों को चलाया जाएगा। किस तरीके से अगर अगर मैं पैसे की बात करूँ, डायरेक्टली मैं अभी फैक्ट्री के मेजर चीज़ों पे हाइलाइट करते हुए बोल रहा हूँ, मनी है। तो अगर किसी को कुछ पैसे बाँटने हैं, तनख्वाह बाँटनी है, कुछ पैसा देना है, जो कैश में अगर आपको कुछ पैसा देना है हाथ में, वो कैसे दिया जाएगा? तो कैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। मनी फ्लो करेगा, मनी चलेगा, मनी दिया जाएगा, बट कैसे दिया जाएगा, वो एक क्वेश्चन है।
उसमें कुछ नियम होंगे, ध्यान रखा जाएगा। मैन पावर आएगी, गेट में एंट्री होगी, सब कुछ होगा, परंतु कैसे मैन पावर आएगी अंदर? कैसे उनका अटेंडेंस होगा? कैसे अंदर वो आएँगे? कैसे वो मशीनों पे जाएँगे? कैसे वो खाना खाएँगे? कैसे वो काम करेंगे? और कैसे वापस वे सुरक्षित घर जाएँगे? वहाँ कैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मटेरियल, मटेरियल आएगा, बाहर से भी आएगा, ना जाने कहाँ से सामान आएगा, आएगा और आपके यहाँ से भी आगे बाहर जाएगा कस्टमर के। बट कैसे आएगा, कैसे जाएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मशीनें, मशीनें हम चलाएँगे, मशीन कुछ भी हो सकता है। एक हाथ में कलम भी जो हम यूज़ करते हैं, पेन भी एक मशीन है और एक बड़ी प्रेस मशीन, फर्नेस, एक ट्रैक्टर, एक गाड़ी भी एक मशीन है। तो कोई भी संसाधन, कोई औज़ार, कोई एक हथौड़ी भी है, तो वो एक मशीन है। वो मशीन तो आपको यूज़ करोगे आप, परंतु कैसे करोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कैसे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैसे कौन डिफाइन करेगा? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और कैसे-कैसे पता लगेगा? तो कैसे-कैसे पता लगने की बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसमें लिखित जो कंपनी के कानून होंगे, जो कंपनी के अंदर जो लिखित प्रोसीजर हैं, उनको ही आधार मान करके काम किया जाएगा। जो अभी के कोविड से रिलेटेड कुछ जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों को भी अच्छे से सरल भाषा में डॉक्यूमेंट किया गया है। अलग-अलग चीज़ों के लिए, अलग-अलग इन सभी एम की जो हम बात कर रहे हैं, इन सबको पालन करना बहुत ज़रूरी है। यह मान लिया जाना चाहिए कि कोई भी अब उच्च अधिकारी कंपनी में नहीं है। कोई भी कंपनी में कोई चाहे वह कंपनी की शुरुआत से हो, पुराना हो, नया हो, सीनियर हो, उनकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात सिर्फ़ वो है जो लिखी गई है। तो जो लिखा है वही सच है, उसको मान कर के ही काम करें। अपने यहाँ 3 लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। मैं ये 2 लेवल की आपको बात कहूँगा। जो आप बीच में देख रहे हैं, ये प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन, ये नियम आपके पास लिखे गए हैं ऑलरेडी और आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग कामों के बारे में पहले से ही जानकारी है। बहुत लोग इसको उन्होंने पढ़ा नहीं है या उसको जानकारी नहीं हासिल की है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे अ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको अब आदत डालें अपने रोज़मर्रा में कि आप उनको पढ़ कर के काम करें। क्योंकि जो चेकिंग है, ऑडिट है, वो बढ़ा दी जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी और दंड भी स्ट्रिक्ट किए जाएँगे। सिखाने वाले भी टीम होगी, समझाने वाली भी होगी, परंतु अगर किसी ने जानबूझ करके नियमों का तोड़ने का कोशिश की, तो मजबूरन हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है उनको तत्काल तो काम से एक बार साइड किया ही जाएगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ जाए अगर ऐसी स्थिति आती है तो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि बिल्कुल भी प्रोसीजर का पालन करते हुए काम करें। कुछ नहीं समझ में आया तो वहीं रुक कर के जो आपको हेल्प के लिए जो बंदे मिले हैं, आपके हेड होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, आप उनसे बात करें। नेक्स्ट है कागज़ पत्र फॉर्मेट्स, क्योंकि मॉनिटरिंग होगी, चीज़ों को देखा जाएगा, तो कृपया करके इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको बिल्कुल भी कोई कागज़ वर्क में फर्ज़ी कागज़ ना भरें।
डॉक्यूमेंटेशन को सही से भरें, जो भी रिक्वायर्ड होगी, चाहे वो हमारी जो अब एक सीएफटी टीम बनाई जाएगी, इस पूरी चीज़ को हैंडल करने के लिए। अभी उसके बारे में कुछ नाम पुष्कर जी आपको बताएँगे थोड़ी देर में। तो उन लोगों को मुख्य तौर पे ओवरऑल ज़िम्मेदारी देखनी होगी कि सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें। और कहीं पे भी अगर ऐसा पाया गया कि ढिलाई है या नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो उन टीमों पे स्ट्रिक्ट एक्शन तो हाथों हाथ लिया जाएगा। अगर उनकी नज़र में आया और उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज करके कहा कोई बात नहीं, ख़ास बात नहीं, हँसी-मज़ाक में उस बात को नहीं निकाला जा सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये प्रोसीजर और फॉर्मेट होते हैं, जिन फॉर्मेट वो होते हैं जिनमें भरा जाता है, प्रोसीजर वो होता है जिसमें नियम लिखे हुए होते हैं। तो कृपया ध्यान दें कि इन चीज़ों को अपना जितना आइडिया है उनको पढ़ें, समझें और बाकी अ, कोई भी चीज़ हो तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ समझना हो जो मैं इतने दिनों से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, आज वह दिन आ गया है कि अब हमें इस पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं किस-किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको मोटा-मोटी बता देता हूँ, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत लोग जो इससे वाकिफ़ नहीं हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको सिर्फ़ पढ़ा जाता है और फ़ॉलो किया जाता है। तो वो कौन-से होते हैं? मैनुअल होता है, कंपनी में कोई पॉलिसी होगी, कोई प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा या कोई वर्क इंस्ट्रक्शन होगा या कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड होगा। तो जो अभी कोविड-19 का जो किस्सा है, हमारा एक वर्क इंस्ट्रक्शन है मेरे ख़्याल से 131 नंबर या 130 नंबर आपको अ, उसके बारे में बता दिया जाएगा। आपको शेयर भी किया हुआ है शुरू में ही वो एक पीपीटी सबको मिली हुई है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऊपर आप देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेगी, जो नए इससे रिलेटेड क्या सावधानियाँ बरतनी है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। बाकी हम आपको इसके बारे में अलग से भी ट्रेनिंग देंगे। फिर फॉर्म जो भरे जाते हैं, चेकलिस्ट होती है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखने की है, वो सारी चेकलिस्ट होगी, कुछ रजिस्टर्स होंगे जो भरे जाएँगे। जो रेगुलर काम में होते हैं कंपनी के, वो तो है ही, उसके अलावा जो इससे रिलेटेड है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। कोविड से रिलेटेड भी हमें कुछ मॉनिटरिंग, कुछ फ़ोटोग्राफ्स टाइम-टाइम पे लेने होंगे, सीसीटीवी से रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, वो सारी चीज़ों को का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। फिर है अंडरस्टैंड, चेक। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, जो उच्च अधिकारी या सीएफटी टीम को रोज़ एनालिसिस करना होगा, कितने लोग आए, किस तरीके से पालन हुआ, किसने पालन नहीं किया, वो सारी रिपोर्टें बनेगी और उन रिपोर्टों का भी ध्यान रखा जाना अनिवार्य है और किया जाएगा। फिर है जो एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन टैग होते हैं या सर्टिफिकेट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं पे आपको हो सकता है कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करके बताई जाएगी, कहाँ पे चलना है, कहाँ नहीं चलना है, ऐसे कुछ चिन्ह फैक्ट्री में बनाए जाएँगे। कहाँ-कहाँ पे आप लोगों ने शायद न्यूज़, फ़ोटोग्राफ्स में देखे भी होंगे कई जगह। तो कितनी दूरी में खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, वो सब के नियम आपको उसी वर्क इंस्ट्रक्शन में मिल जाएँगे और जिन जो-जो हैं उनका पालन करें। अपने आप को सतर्क रखें, क्योंकि अगर हम सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सतर्कता ही इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो संक्रमित का खतरा रहता है, अगर हम लापरवाही नहीं करते तो आराम से हम रेगुलर बेसिस पे काम कर सकते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट का है, कभी इसको मैं और आगे समझाऊँगा और मोटा-मोटी मैंने मेन आपको चीज़ें बता दी कि कैसे हम इस डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर का सब पालन करें और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है, उसका हम अ, ध्यान रखें। तो ये प्रेज़ेंटेशन
मैंने आपको दी। आपको मोटा-मोटी सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई? हुँ, थोड़ा बहुत समझ में आया? जी, ठीक है। और अब कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, उस पे भी मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। शुरू में एकदम से सारे लोग नहीं आएँगे, कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, लगभग समझ लीजिए हम एक-एक करके चरणबद्ध तरीके से बुलाएँगे। जो लोग घर से काम कर सकते हैं, स्पेशली अ, सीनियर लेवल पे जो ऑफ़िस का काम करते हैं, उनको अभी भी घर से ही काम करने का हम एडवाइस करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें, जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उन सभी पे काम चल रहा है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कैसे आएगा, कुछ क्लैरिफ़िकेशन भी हम ले रहे हैं सरकार से कि अ, कैसे आया जा सकता है, क्योंकि सभी का सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अनुसार ही हम कोई भी एक्शन लेंगे। और लगभग हर डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को अ, बुला करके स्टार्ट करने का प्लान है। जैसे मान लीजिए फ़ोर्जिंग है, तो उसमें से 1 या 2 हैमर की टीम, शुरू में पहले दिन सिर्फ़ 1 टीम, प्रेस की 1 टीम, अ, टूल रूम की 1 टीम, मशीनिंग की 1 टीम, सीएनसी की कुछ मशीनें, कटिंग की कुछ मशीनें, जो मिनिमम हम चलाएँगे। कस्टमर के भी शेड्यूल कल और परसों तक 20 तारीख का उन्होंने बोला है। 20 को या 19 की शाम तक वो रिलीज़ करेंगे। तो उसके आधार पे भी होगा डिस्पैच और वो सारी चीज़ों को लाया जाएगा, ताकि भीड़ भी ना हो और उसको हम शुरू में जो चैलेंजेज़ आते हैं, ट्रेनिंग है, समझना है, करना है, उन सब चीज़ों को स आराम से प्लानिंग कर सकें। तो कल इसके बारे में और अपडेट देंगे और कल इसके बारे में थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी आपको देंगे कि कैसे-कैसे फैक्ट्री में अपने को आना है, उसकी तैयारी करनी है। तो